लास्ट इक्वेशन में हमने स्क्रोडिंजर की टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन वन डायमेंशन के लिए ड्राइव की थी। आज हम स्क्रोडिंजर की जो वेव इक्वेशन है, स्क्रोडिंजर की वेव इक्वेशन जो ड्राइव करेंगे वो थ्री डायमेंशन वर्ल्ड में करेंगे और वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट होगी। जब भी जो इक्वेशन है वो टाइम के ऊपर डिपेंड होगी कोई भी वेव इक्वेशन, इसका मतलब जो पार्टिकल है वो क्या होगा, फ्री पार्टिकल होगा। फ्री पार्टिकल होने का मतलब है कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होगी। अब ये हमारे पास क्या है, प्लेन है, ये थ्री डायमेंशनल प्लेन है, एक्स वाई और जेड एक्सिस। इसमें हमारा कोई पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जिसका मास m है और v वेलोसिटी के साथ ये इस प्लेन के अंदर, इस एक्सिस के अंदर मूव कर रहा है। ये पार्टिकल फ्री पार्टिकल है। फ्री पार्टिकल का मतलब है कि नो फोर्स एक्सर्टेड, इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही। और हमें पता है जो हमारी टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी किसी भी जो पार्टिकल की, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। किसी भी पार्टिकल के साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा एसोसिएटेड होगी, बट जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि उसके ऊपर किस तरह का फोर्स अप्लाई हो रहा है। अगर कोई भी पार्टिकल किसी भी हाइट के ऊपर प्लेस्ड है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एज एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा, तो वो पार्टिकल फ्री ना होकर एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होगा। बट हमारा जो पार्टिकल है ये फ्री पार्टिकल, एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है। अगर जो हमारा ये जो हमारी वेव है ये दो चार्ज के बीच में मूव कर रही होती तो यहाँ पे एक जो कूलम्बिक फोर्स है वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी वर्क करता। बट हमारा जो पार्टिकल है वो फ्री है, इसीलिए जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है और जो हमारी टोटल एनर्जी है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है। और हमें पता है कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो 1/2 mv² के इक्वल होती है। और हमने क्या किया था, एनर्जी और मोमेंटम के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था, E = p²/2m। और इसी का यूज करके हमने स्क्रोडिंजर की वेव इक्वेशन को क्या किया था, फाइंड आउट किया था वन डायमेंशन के अंदर। अब हम क्या करेंगे, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एनर्जी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था, मोमेंटम और के कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था। अब इसी रिलेशन का यूज करके हम स्क्रोडिंजर की थ्री डायमेंशनल वेव इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। हमने लास्ट इक्वेशन में जो वन डायमेंशन के लिए स्क्रोडिंजर की इक्वेशन ली थी वो थी साई, वहां पे हमने एक्स का यूज किया था वन डायमेंशन के लिए, क्योंकि वो सिर्फ एक्स एक्सिस, क्योंकि पार्टिकल सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा था। बट यहाँ पे हम किसी और टर्म का यूज करेंगे। ये मैं पहले वन डायमेंशनल इक्वेशन लिख देती हूँ जो हमारी थी 1/√2π एच कट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ए एक्सपोनेंशियल, और ये था आयोटा एच कट पी एक्स माइनस ओमेगा टी, और ये डी पी। ये थी वन डायमेंशन के लिए। बट अब मैं वर्क कर रही हूँ थ्री डायमेंशन के अंदर। थ्री डायमेंशन के अंदर मुझे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को कंसीडर करना पड़ेगा। और जो ये इक्वेशन है स्पेस टाइम के अंदर हम कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम टाइम का भी फैक्टर लेके चलते हैं। हमारी इक्वेशन टाइम के ऊपर भी डिपेंड कर रही होगी। अब मैं क्या कर रही हूँ, थ्री डायमेंशन के लिए फाइंड आउट कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे जो थ्री डायमेंशन के अंदर जो मेरा आर वेक्टर है वो किसके इक्वल, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करता है। एक्स वाई जेड को पूरा लिखने की बजाय हम आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी साई आर वेक्टर। और ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड कर रही है क्योंकि स्पेस टाइम ग्राफ ले रही हैं हम, इज इक्वल्स टू 1/। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे एक्स, ये तो सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए था, बट जब मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे वाई एक्सिस की टर्म में लिखूंगी तब भी मेरी एक टर्म आएगी, जेड एक्सिस में लिखूंगी तब भी एक टर्म आएगी। जब मैं एक्स साई वाई साई जेड इन तीनों को मल्टीप्लाई करके एक रिजल्टेंट लिखूंगी तो जो ये वाली टर्म है वो इस टर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, एच कट और ये रूट और ये 3/2 हो जाएगा। मतलब कि जो रूट है ना इसका क्यूब हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि 3 बार टर्म आई है। और जो इंटीग्रेशन है, ये मैंने एक इंटीग्रेशन लिया था क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा था, बट ये तीनों एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो मैं 3 टाइम क्या कर दूंगी, इंटीग्रेशन। और ये इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एज इट इज। बाकी ऑल टर्म हमारे पास क्या रहेगी, एक सेम रहेगी जो हमने वन डायमेंशन के अंदर लेट की थी, पी एक्स माइनस ओमेगा टी। और ये मैंने क्या किया, तीन इंटीग्रेशन किए हैं, तो डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड। और ये मैं तीनों इक्वल लेके चल रही हूँ तो मैं इसको डी पी क्यूब में से रिप्लेस कर सकती हूँ। तो मैं बोल सकती हूँ जो डी पी क्यूब है वो हो जाएगी डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड। इसका मतलब है एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोमेंटम, वाई एक्सिस के लॉन्ग मोमेंटम और जेड एक्सिस के लॉन्ग मोमेंटम। अब जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कंसीडर की थी इक्वेशन, उसी तरह मैं क्या करूंगी, जो मेरी इक्वेशन आई है उसको डिफरेंशिएट कर दूंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगी क्योंकि मुझे मोमेंटम और एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो जो मेरी इक्वेशन है आर टी, इसको मैं क्या करूंगी, √2π एच कट, ये क्यूब था मेरे पास और 3 बार मैंने इंटीग्रेशन किया था, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और ए एक्सपोनेंशियल, और ये आ गया था आई आयोटा एच कट, और ये आ गया था पी एक्स माइनस ओमेगा टी और डी पी क्यूब। अब इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना, डिफरेंशिएशन सोल्व करना मैंने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था, तो अभी मैं एज इट इज रिजल्ट लिख दूंगी तो वो आ जाएगा साई आर टी। मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया एक्स के रिस्पेक्ट में। जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगी तो ये मेरे पास एज इट इज आएगी, इसको मैं 3/2 करके लिख दूंगी, और ये 1 2 3 मेरे पास इंटीग्रेशन आ जाएंगे, ए एक्सपोनेंशियल और यहाँ पे आयोटा एच कट पी एक्स माइनस ओमेगा टी। और जब एक बार डिफरेंशिएशन किया तो पी यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे फिर मैंने ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया था, माइनस आयोटा एच कट ऑपरेटर के साथ करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ कुछ भी नहीं, सिंपल डी पी क्यूब आ जाएगा। ये वाली इक्वेशन मेरे पास निकल के आएगी। और जब मैं इसको स्क्वायर करूंगी तो आ जाएगा एच कट का स्क्वायर कर ली अपॉन एक्स स्क्वायर आर टी इज इक्वल्स टू 1/2π एच कट 3/2 इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ए एक्सपोनेंशियल, और ये p भी आया था हमारे पास, और p का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर किया हमने, आयोटा एच कट पी एक्स माइनस ओमेगा टी और डी पी क्यूब आ जाएगा। ये तो था डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन करूंगी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर नहीं, टाइम, तो ये आ जाएगा कर ली साई अपॉन कर ली टी, आर टी इज इक्वल्स टू 1/2π एच कट 3/2
इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पे मेरा एनर्जी आएगा, ठीक है। एनर्जी आ जाएगा ए एक्सपोनेंशियल आयोटा एच कट, और ये आ जाएगा पी एक्स माइनस ई टी और डी पी क्यूब। आयोटा एच कट से मल्टीप्लाई कर दूंगी बोथ साइड, और ये मल्टीप्लाई करने का कारण मैंने बताया था क्योंकि हमें इसको एक एनर्जी ऑपरेटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये आ जाएगी 1/2 पाई एच कट 3/2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई ए एक्सपोनेंशियल आयोटा एच कट पी एक्स माइनस ई टी और ये डी पी क्यूब। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर लैप्लास ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था, जो क्या था, आयोटा एच कट कर्ली अपॉन कर्ली एक्स। जो ये कर्ली अपॉन कर्ली एक्स है, ये वन डायमेंशन के अंदर लैप्लास है, और ये कुछ ऐसे होता है, और ये जो लैप्लास है ये डेल्टा साई के इक्वल होता है, ठीक है। ये वाली टर्म हमारे पास पीछे हमने यूज में ली है, ये देखो, ये रहा कर्ली साई अपॉन कर्ली एक्स। तो इस इक्वेशन को मैं कुछ ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस आयोटा एच कट डेल्टा साई। तो मेरी जो ये वाली इक्वेशन है ये इसके इक्वल हो जाएगी। अब स्क्वायर वाली को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एच कट का स्क्वायर डेल्टा का स्क्वायर और ये साई आर टी, ठीक है। जब ना लैप्लास को हम क्या करते हैं, 3 डायमेंशन में जब निकालना होता है तो लैप्लास होता है कर्ली एक्स प्लस कर्ली अपॉन कर्ली वाई प्लस कर्ली अपॉन कर्ली जेड। ये 3 डायमेंशन में लैप्लास की इक्वेशन है, और लैप्लास को 3 डायमेंशन में हम डेल स्क्वायर साई से लिखते हैं। तो हमने पीछे एक रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था, अगर याद हो तो वो कुछ ऐसे था, आयोटा एच कट कर्ली अपॉन कर्ली टी। ये तो एनर्जी थी, हमने पीछे कुछ ऐसा था ना हमारे पास, एनर्जी E इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। ये आ गया इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये रहा एच कट स्क्वायर कर्ली डेल स्क्वायर कर्ली एक्स टी, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगी, एच कट का स्क्वायर डेल्टा का स्क्वायर और ये साई आर और टी के रिस्पेक्ट में, और बाय में 2m। ये आ गई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर 3 डायमेंशन। थ्री डायमेंशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मैंने